मध्य प्रदेश की राजनीति से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। राज्यसभा चुनाव के बीच कांग्रेस को उस समय झटका लगा जब पार्टी उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन पत्र रद्द कर दिया गया और इस घटनाक्रम ने न सिर्फ कांग्रेस खेमे में हलचल मचा दी है बल्कि राज्य की राजनीति में भी नई चर्चा शुरू कर दी है। दरअसल मध्य प्रदेश में राज्यसभा की एक सीट के लिए चुनावी प्रक्रिया चल रही है। कांग्रेस ने वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन को अपना उम्मीदवार बनाया था। पार्टी को उम्मीद थी कि वो इस चुनाव में मजबूत दावेदारी पेश करेंगी, लेकिन नामांकन प्रक्रिया के दौरान ऐसा घटनाक्रम हुआ जिसने पूरा चुनावी समीकरण जो है वो बदल कर रख दिया। जानकारी के मुताबिक जांच के दौरान नामांकन पत्र में तकनीकी खामियां पाई गई और इसी आधार पर चुनाव अधिकारियों ने मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त कर दिया। जैसे ही यह फैसला सामने आया, कांग्रेस नेताओं ने नाराजगी जताई और इस पूरे मामले पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। पार्टी का कहना है कि नियमों की व्याख्या को लेकर गंभीर सवाल हैं और इस मामले की पूरी समीक्षा होनी चाहिए। वहीं मीनाक्षी नटराजन कांग्रेस की जानी मानी नेताओं में गिनी जाती हैं। छात्र राजनीति से लेकर संसद तक का उनका सफर काफी चर्चित रहा है। वो राहुल गांधी की करीबी नेताओं में भी मानी जाती है और संगठन में लंबे समय से सक्रिय भूमिका निभाती रही हैं। ऐसे में उनका नामांकन रद्द होना कांग्रेस के लिए चुनावी झटका नहीं बल्कि राजनीतिक तौर पर भी बड़ा नुकसान माना जा रहा है। और राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि राज्यसभा चुनाव आमतौर पर संख्या बल के आधार पर तय होते हैं, लेकिन नामांकन प्रक्रिया में हुई छोटी सी चूक भी बड़ा असर डाल सकती है। और यही वजह है कि सभी राजनीतिक दल अपने उम्मीदवारों के दस्तावेजों को लेकर बेहद सतर्क रहते हैं। इस मामले में भी तकनीकी खामी कांग्रेस के लिए भारी पड़ती दिखाई दे रही है, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कहना है कि चुनाव आयोग और संबंधित अधिकारी पूरी प्रक्रिया नियमों के अनुसार चला रहे हैं। उनका दावा है कि यदि किसी उम्मीदवार के दस्तावेजों में कमी पाई जाती है तो कार्रवाई होना स्वाभाविक है। वहीं कांग्रेस इस पूरे मामले को लेकर अपनी कानूनी और राजनीतिक रणनीति पर विचार कर रही है। अब इस घटनाक्रम का असर सिर्फ राज्यसभा चुनाव तक सीमित नहीं है। मध्य प्रदेश में आने वाले समय में राजनीतिक गतिविधियां और तेज होने वाली हैं और ऐसे में कांग्रेस के लिए झटका मनोबल पर भी असर डाल सकता है। पार्टी को अब यह तय करना होगा कि वो इस फैसले को कानूनी चुनौती देती है या फिर आगे की राजनीतिक रणनीति पर फोकस करती है। फिलहाल इतना तय है कि मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने से राज्यसभा चुनाव का माहौल अचानक गर्म हो गया है। कांग्रेस जहां इसे एक बड़ा झटका मान रही है, वहीं विरोधी दल इसे प्रक्रिया का हिस्सा बता रहे हैं। अब सबकी नजर इस बात पर है कि कांग्रेस का अगला कदम क्या होगा और यह मामला आगे किस दिशा में बढ़ेगा। तो कुल मिलाकर राज्यसभा चुनाव के बीच आया यह घटनाक्रम मध्य प्रदेश की राजनीति में नई हलचल पैदा कर चुका है। एक नामांकन रद्द होने से चुनावी तस्वीर बदल गई और आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजी और तेज होने की संभावना है।